Greetings everyone. I hope you all are well. Now let's resume our chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. Resume from this topic, that is the pistil, megasporangium and embryo sac. Pistil is the female reproductive organ which is present inside the flower, which is innermost hole. Inside the pistil there is a part called the ovary. Inside the ovary megasporangium will form, that is ovule, and inside the megasporangium embryo sac will be formed. Okay, the gynoecium represents the female reproductive part of the flower. In the last video I talked about gynoecium. gynoecium क्या है बेटा? कलेक्टिवली हमने एक वर्ड यूज किया है फॉर द पिस्टल और कार्पल्स. एक फ्लावर में जितने भी कार्पल्स और पिस्टल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हमने एक टर्म दी है गाइनोशियम. गाइनोशियम एक फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर. गाइनोशियम के अंदर एक सिंगल ही पिस्टल है तो वो कैसा है बेटा? वो फ्लावर कैसा है? मोनोकार्पलरी. ठीक है. और अगर मोर देन वन पिस्टल है तो आपका क्या है बेटा? मल्टी कार्पलरी. ओके. व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस और मे बी फ्री एपोकार्पस. फिगर 1.7 सी. फिगर में हम देखते हैं. ठीक है. दिस इज द फिगर. फिगर 1.7 ए क्या दिखाता है? अ डाइसेक्टिंग फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड. ओनली पिस्टल दिखाया गया है बेटा. इस पिस्टल में देखो, ये है आपका स्टिग्मा, ये दिखाई दे रहे हैं जो आपको. लंबी सी ट्यूब आपकी स्टाइल है और नीचे स्वोलन पार्ट क्या है बेटा? हमारे ओवरी है, जिसके अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक. और इसको कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टेकल और थैलेमस. ठीक है. दिस इज द नंबर ए. बी में दिखा रखा है बेटा मल्टी कार्पलरी, जो सिनकार्पस कंडीशन में है. और किसका फ्लावर है बेटा? पेपरवर का. ठीक है. पेपरवर का पिस्टल है जिसके अंदर बहुत सारा, एक से ज्यादा कार्पल है, एक से ज्यादा पिस्टल है, लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड है. वो कंडीशन दिखाई गई. देखो ये क्या है? स्टिग्मास है. और नीचे इसकी जो स्टाइल है डिफरेंशिएटेड नहीं है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं. तो ये कैसी ओवरी होगी बेटा? सिनकार्पस. ठीक है. मतलब सारे जो कार्पल है वो आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में है. ठीक है. गॉट इट. और एपोकार्पस क्या है बेटा? अगर फ्री हो तो वो क्या होगा? एपोकार्पस है. ठीक है. सी वाला क्या दिखाया गया है? अ मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ मिगेलिया. ठीक है. और डी दिखा रखा है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल. अभी इस पे आएंगे थोड़ी देर में. यस. ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, जो मैंने आपको बताया था. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन. जो आपका स्टिग्मा है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां पर कौन लैंड करेगा? पोलन ग्रेन लैंड करेगा. ठीक है ना. स्टाइल एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है. बीनीथ का मतलब नीचे. जो बेसल सबसे नीचे वाला बल्ज पार्ट है पिस्टल का, दैट इज ओवरी. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी. किसी भी, जैसे ये एक रूम होता है बेटा, रूम के अंदर जितना भी स्पेस है ना उसको हम कैविटी बोल देते हैं. वैसे ही ओवरी की वॉल के अंदर जितनी भी कैविटी है ना उसको ओवेरियन कैविटी बोल दिया या फिर लोक्यूल बोल दिया. ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है बेटा. क्या होता है? प्लेसेंटा होता है. और इस प्लेसेंटा से ही क्या जुड़ा हुआ होगा? आपका मेगास्पोरेंजियम, जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल. सो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. Recall the definition and type of placentation that you studied in class 11. क्लास 11 में आप इसके बारे में पढ़ के आए हो, प्लेसेंटा के बारे में. ठीक है. अब ये हमारा ओव्यूल है बेटा. इसको समझाने से पहले ना मैं कुछ और ड्रॉ करके अच्छी तरीके से आपको मैं कोई चीजें अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके,
Thank you so much. Suppose this is the ovary wall. This is the ovary wall. And this is the placenta tissue. This is the placenta tissue. और यहां से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से बेटा आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है ऐसे। These are the इंटेग्यूमेंट्स। मैं आपको क्लियर करूंगी इसके डायग्राम को, ठीक है। ये तो क्या है बेटा, ये है प्लेसेंटा, ओके। दिस इज द ओवरी वॉल, ओवरी की वॉल है, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है बेटा, आपका ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल। इस ओव्यूल के दो पार्ट है, एक है फ्यूनिकल और एक पार्ट है बेटा बॉडी, ठीक है। ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकल बोलते हैं। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, रेस्ट ऑफ पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। अब इस बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये अंदर का जितना भी टिश्यू है ना बेटा, ये जितना भी टिश्यू है इसके अंदर सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इसकी बाहर की जो कवरिंग दिखाई दे रही है, एक कवरिंग, दो कवरिंग, इन कवरिंग्स को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्स ना आगे जाकर के मिलती नहीं है, पीछे तो मिल जाती है लेकिन आगे मिलती नहीं है, एक पोर सा छूट जाता है, एक जगह छूट जाती है। इस वाले एंड को बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। और इससे अपोजिट वाले एंड को, ये वाला जो एंड है ना, इस वाले एंड को बोलते हैं चलेजा एंड, चलेजा एंड, ठीक है। ये डिमार्केशन आपको याद रखनी है बेटा, बार बार ये चीजें यूज होंगी, माइक्रोपाइल एंड एंड चलेजा एंड, ठीक है। न्यूसेलस हो गया। अब क्या होता है कि कुछ फ्यूनिकल का पार्ट बॉडी के ऊपर एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा हाइलम, हाइलम, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट्स हो गई। अब हम अपने डायग्राम पे आते हैं। देखो यहाँ पे देखो हाइलम, ये हाइलम दिखा रखा है, ठीक है। कुछ टिश्यू बॉडी के ऊपर तक चला जाता है, उसको बोलते हैं हाइलम। ये फ्यूनिकल दिख रही है, ये फ्यूनिकल फिर आगे जाके किससे जुड़ेगी, प्लेसेंटा से जुड़ेगी, तो ये क्या है, फ्यूनिकल। और यहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं है तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये पोल कौन सा, एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट होती क्या है, कवरिंग ही होती है। इसके अंदर के टिश्यू को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये न्यूसेलस की इधर की एक सेल जो ना डिफरेंशिएट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल, जो आगे जाके मेगास्पोर बनाती है, ठीक है। और उससे फिर क्या बनता है बेटा, आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। और दूसरे वाले पोल को क्या बोलते हैं, चलेजा पोल। ये जो मैंने ओव्यूल बनाया है ये टाइप होता है बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है कि आपका जो चलेजा एंड है और जो आपका माइक्रोपाइल एंड है, न्यूसेलस है, वो एक ही एक्सिस पे होते हैं। हमारे पास ओव्यूल कई टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर हो सका तो उन टाइप ऑफ ओव्यूल्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने ओव्यूल बनाया है, ये बनाया है मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट where we left. Yes, now you can easily understand this topic. बस एक मोटो होना चाहिए बेटा, जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है ना। Now come, arising from the placenta are the megasporangia, megasporangia arising from the placenta, megasporangia। megasporangia को commonly हम क्या कहते हैं, ovules। The number of ovules in an ovary may be one और मैनी। वन किसमें होता है, वीट में, पैडी में जो राइस होता है, मैंगो में। मैनी किसमें होते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है बेटा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं नीट में भी।
द मेगास्पोरेंजियम, अब ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर डिफाइन किया है बस उसी को थ्योरेटिकली हमने पढ़ना है, जो चीजें थी वो मैंने आपको पहले ही समझा दी है। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। दिस ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ a stalk called the funicle. Yes. The body of the ovule fuses with the funicle in region called the hilum. जहां पर आपकी जो फ्यूनिकल और बॉडी की फ्यूजन होती है उसको बोलते हैं हाइलम। Thus hilum represent the junction between the ovule and the funicle. Each ovule has one or two protective envelope called the integument. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होती वहां स्मॉल ओपनिंग रह जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और उस वाले एंड को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड। और माइक्रोपाइल एंड से अपोजिट एंड पे चलेजा एंड होता है जो ओव्यूल के बेसल पार्ट को बताता है। यानी कि माइक्रोपाइल वाला तो अपेक्स वाला पार्ट हो गया और चलेंजा एंड वाला पार्ट क्या हो गया? आपका बेसल पार्ट हो गया। ठीक है। Enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. Integument के अंदर का जो मैंने आपको टिश्यू बताया था वो था nucellus. Cells of nucellus have abundant reserve food materials. Nucellar cells के पास abundant reserve food material होता है। ठीक है। और ये nucellus की जो सेल की प्लॉइडी होती है वो 2n होती है बेटा। Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. इस nucellus के अंदर ही female gametophyte होता है जिसको बोलते हैं हम embryo sac। जैसे कि मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था, तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है आपका embryo sac. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Formed from a megaspore. अब ओव्यूल जो है बेटा, अगर उसके पास एक सिंगल एम्ब्रियो सैक है तो किससे बना है? मेगास्पोर से बना है। अब हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था कि माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस। यहां हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर बनने की प्रोसेस। बेटा माइक्रोस्पोर जहां भी आप इस चैप्टर को छोड़ के किसी दूसरे चैप्टर में भी आप +1 में पढ़ के भी आए होगे बेटा, प्लांट किंगडम के अंदर माइक्रोस्पोर वर्ड यूज फॉर द मेल एंड मेगास्पोर वर्ड यूज फॉर द फीमेल। ठीक है। So the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called the megasporogenesis. Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region. Micropyle region की जो टिप के अराउंड एक जो सेल होती है ना बेटा, वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल लेती है, ग्रो करती है और डिफरेंशिएट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। अभी माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही क्या है? ये सेल है हमारी। ठीक है। डिफरेंशिएट हो गई और इसने क्या किया? टेट्राड बना दिया। मियोसिस से क्या बना दिया? टेट्राड बना दिया बेटा। पहले ये 2 बनी, मेगास्पोर डायड 2 बनी, फिर ये 4 बन गई। जैसे कि माइक्रोस्पोर भी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 टेट्राड की फॉर्म में माइक्रोस्पोर बने थे, वैसे ही मेगास्पोर बन जाएंगे। लेकिन ये चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल नहीं होते। इसमें से जो 3 है वो डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही क्या होगा? आगे डेवलप होगा बेटा। अब मान लो मैंने एक मेगास्पोर ले लिया, 1 सेकेंड प्लीज। मैंने यहाँ पे एक मेगास्पोर ले लिया, उसके अंदर देखो क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। ये मेरा एक मेगास्पोर है, मेगास्पोर। ठीक है। इस मेगास्पोर में डिवीजन हुई माइटोसिस से, 1 न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बन गई। ठीक है। फिर 2 से कितने बन गए? 4, और 4 से कितने बन गए? 8। यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई बेटा? 8 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है ना। अब इनकी अरेंजमेंट होगी बेटा। इसमें से 3 जो न्यूक्लियाई है थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके और अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बना के 3 क्या बना देती है बेटे? एंटीपोडल सेल बना देती। क्या बना देती है? एंटीपोडल सेल। ठीक है। इसमें से 2 दूसरे पॉल पे जाती हैं। माइक्रोपाइल देखो, ये जो एंटीपोडल सेल है ये चले जाए एंड की तरफ जाएंगी। ठीक है। और ये जो 2 सेल है ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाएंगे और इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। ठीक है। इसमें से एक जो है वो जाएगा बेटा सिनर्जिड सेल्स के बीच में, दैट इज द एग, जो हमारा फीमेल गैमेट है।
ठीक है। और ये दो न्यूक्लियाई बचे, एक ये बचा और एक ये बचा, ये सेंटर में आ जाएंगे टू पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। एंटीपोडल सेल का अब तक कोई भी ऐसा फंक्शन हमें पता नहीं चला है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये हमारा एग है, एग फीमेल गैमेट है जहां पे मेल गैमेट आके इसे फ्यूज करेगा बेटा, ठीक है ना। अब सिनर्जिड सेल ये क्या करती हैं, सिनर्जिड सेल्स क्या होती हैं, इनकी सेल ये क्या होती है, सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाती है इनकी, फिलीफॉर्म अपरेटस बनाती है और क्या करती हैं, जो पोलन ट्यूब आएगी ना उसको गाइड करेगी कि फीमेल गैमेट यहाँ पे है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ये किसका डायग्राम बेटा, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, पहले हम इसको रीड करते हैं फिर मैं आपको इसमें से बताती हूँ। देखो ये रहा फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस इस तरीके से कुछ थिकनिंग्स हो जाती है, सेलुलर थिकनेस। ये क्या करती है, पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइल एंड से आएगी ना तो इसको गाइड करेगी कि यहां से एंटर करो और फिर आपको यहाँ एग मिलेगा और एग के साथ आप क्या कर सकते हो, फ्यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम, यस, न्यूसेलस की टिप की तरफ एक जो सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब जो दिखाई देता है, इजिली सीन। द माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस meiotic डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, क्योंकि यही तो प्लॉइडी चेंज करके क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, इससे क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। अब आ जाओ फीमेल गैमेटोफाइट पे। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। Only the functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac। सिर्फ एक जो functional megaspore है वही किसमें develop हो जाएगा, female gametophyte में, यानी कि embryo sac में। So this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as the monosporic development। तो ये किस टाइप की develop होगी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है। What will be the ploidy of the cell of Nucellus, MMC, functional megaspore and the female gametophyte। ठीक है, अभी मैंने न्यूसेलस की आपको प्लॉइडी बता दी थी, अब इससे ही आपको एमएमसी की, फंक्शनल मेगास्पोर की और फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी पता चल जाएगी। प्लीज आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। बेटा ध्यान रखना, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होते हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है यहाँ पे। विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, 2 न्यूक्लियाई बने, अपोजिट पोल पे गए, एम्ब्रियो सैक कितना न्यूक्लिएटेड बन गया, 2 न्यूक्लिएटेड बन गया। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated, और फिर बाद में बना देंगे 8 nucleated stage of the embryo sac। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear। सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। That is nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation। कहने का मतलब है कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac। कहने का मतलब ये है कि एक जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करके 8 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, लेकिन इमीडिएटली सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई। कुछ टाइम के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब डिस्ट्रीब्यूशन को समझें, जो भी मैं ऊपर आपको बता रही थी। अब पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से एम्ब्रियो सैक बना के दिखाऊंगी।
ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। ध्यान से सुनना बेटा, 8 न्यूक्लियाई बने थे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है ना। तो 6, 8 हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बने थे, उसमें जो 6 हैं उनके चारों तरफ तो सेल वॉल बन गई, यानी कि वो एक प्रॉपर सेल बन गई है, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। जो 2 बाकी न्यूक्लियाई बच गए हैं उनमें कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, इनको बोलते पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लास्ट सेंट्रल सेल, ठीक है। ये लाइन में अभी समझाती हूँ आपको थोड़ी देर में, आ जाओ अभी। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेल्स का, कौन से एंड पे कौन सी सेल जाएंगी, इनको क्या बोला जाएगा, उनका क्या फंक्शन होगा। 3 cells are grouped together at the micropyle end। 3 सेल माइक्रोपाइल एंड पे आ जाएंगी जो क्या बनाएंगी, एग एपरेटस। इस एग एपरेटस के अंदर क्या होगा, 2 सिनर्जिड सेल होंगी और एक एग सेल होगा। अब समझ में आया एग एपरेटस क्या होता है, ठीक है। लास्ट सेंट्रल सेल कौन सी होती है, जिस सेल के अंदर ये एक्टिविटी चल रही है, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियाई इतने डिवाइड हुए थे, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। The synergids have special cellular thickenings at the micropyle tip। micropyle tip की तरफ cellular thickening हो जाती है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। इसका काम क्या होता है, जो पोलन ट्यूब आएगी पोलन ग्रेड को में से उसको गाइड करना कि इस तरफ मेल फीमेल गैमेट है। फिर 3 cells are at the chalaza end। और 3 सेल कहाँ चली जाएंगी, आपकी चलेजा एंड पे चले जाएंगे, उनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। इनका अभी तक कोई फंक्शन हमें नहीं पता चला है। एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है, एज मेंशन्ड अर्लियर, हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity though 8 nucleated and is 7 celled। अभी मैं आपको दोबारा से इसके बारे में क्लियर करती हूँ, और अगर आपका क्लियर हो गया तो बेटा आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो इधर आओ, यस, दिस इज द 1 मेगास्पोर, ठीक है। इस मेगास्पोर के अंदर 1 न्यूक्लिया से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से 8 बन गए न्यूक्लिया, ठीक है। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है। अब क्या होगा, इन 8 में से 6 के में क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो गई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो 2 न्यूक्लियाई बच गए इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। अब इसकी अरेंजमेंट करनी है हमें। अब आ जाओ दोबारा से, ये एक बीच वाली सेंट्रल सेल है। क्या है ये, सेंट्रल सेल है, ये हमारी सेंट्रल सेल। इसको भी हम काउंट करेंगे बेटा सेल में। ये वाली चीज एक्सप्लेन करने वाली हूं मैं आपको कि ये कैसे 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल है। कौन, एम्ब्रियो सेल, ठीक है। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई तो बीच में ही रहेंगे। इसमें से देखो ये है माइक्रोपाइल एंड मान लो, और ये है चलेजा एंड, ठीक है। अब माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल्स जाएंगी, 1 2 3, ये उनके क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इनमें फिलीफॉर्म अपरेटस डेवलप हो जाएगा साइड वाली 2 सेल्स में, और इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल बोलेंगे, ठीक है। और बीच वाली को क्या बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे, और इनको तीनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, एग एपरेटस। वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है बेटा इसमें तो, एग एपरेटस, ठीक है। बाकी बची हुई चलेजा एंड पे 3 सेल ऐसे अरेंज हो जाएंगी, ये उसके न्यूक्लियस है, और इन तीनों सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल बोलेंगे, ठीक है ना। अब सेल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाली 7, तो हो गई ना 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या है बेटा, 1 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल है, ठीक है। ये पेपर का क्वेश्चन है बेटे, इट कैन कम इन योर स्कूल एग्जाम एज वेल एज इन नीट, ठीक है। एंड इट्स वेरी स्कोरिंग, ठीक है। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही।
कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपना डाउट बताइए, मैं आपका क्लियर करूँ। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।